स्टार्ट है।
चलो क्वेश्चन आप नोट करते रहना। ये हाँ चालू आवाज आ रही? चलो पहला सवाल तो ये है, कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। कल मैंने आपको कुछ फैक्ट लिखाए थे कि पूर्ण वर्ग पहचानने के तरीके क्या है। ऐसा नहीं है सबका वर्गमूल निकालना है। एक तो मैंने लास्ट डिजिट वाला बताया था, किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होने वाला। दूसरा फैक्ट क्या था? दूसरा फैक्ट ये था, किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक ऑड यानी विषम नहीं होंगे। मतलब लास्ट के दोनों अंक अगर ऐसे हैं जो 2 से नहीं कट रहे हैं तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यही तो बताया था। एक और बताया था, मैंने बताया था कि डिजिट्स अंकों का योगफल। क्या क्या बताया था? 2, 3, 5, 6, 8। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। चेक करते हैं। एग्जाम में कभी भी आपसे एग्जामिनर इसलिए नहीं पूछता ये सवाल कि इनका वर्गमूल निकाल के देखो, वो केवल आपसे ये जानना चाहता है कि आपको क्या ऐसे कॉन्सेप्ट ये पता भी है कि आप कैसे पहचानेंगे। डिजिट सम करते हैं जरा, देखिए 9 को नहीं जोड़ना होता है डिजिट सम में, क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। ठीक है, तो 9 को तो जोड़ना ही नहीं है। 8 और 8 16, ये 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। अगर हम 16 को एक बार जोड़ दें तो डिजिट सम कितना आ जाएगा? 7। 16 में 1 और 6 तो आएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा? आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 आ रहा है ना, तो 9 को मत जोड़िए, 3 बार 9 है, कैंसिल कर दो, 2 और 2 4, 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। डिजिट सम कितना आ गया? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो 9 है, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 को जोड़ने पर डिजिट सम कितना आता है? और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं तो 2, 3, 5, 6 और 8, अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। क्या आप देखो किसी में आया है 2, 3, 5, 6? थर्ड वाले ऑप्शन में डिजिट सम कितना आया? 2 आया। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। एक और बात, अब आप सोच रहे होंगे कि जिनका डिजिट सम 9 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। ऐसा नहीं है कि डिजिट सम अगर 9 आ गया तो वो सारी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर। भाई 36 की अगर हम बात करें, अंकों का योगफल कितना आता है? कुछ नहीं हुआ। 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 कितने का स्क्वायर है? लेकिन अगर मैं 63 लिख दूं तब भी डिजिट सम कितना आएगा? लेकिन क्या 63 किसी का स्क्वायर है? तो ये जरूरी नहीं है कि अंकों का योगफल 9 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो भी सकता है। इसीलिए मैंने वो लिखा, यानी मैं आपको जो बता रहा हूं कि 2, 3, 5, 6, 8 आ गया तो समझ लो वो परफेक्ट स्क्वायर। हमसे भी तो यही पूछ रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका डिजिट सम 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इन 3 के बारे में आप सोचो ही मत, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं तो ये तीनों पूर्ण वर्ग होंगे। ऐसा थोड़े होगा एक सवाल के 2 ऑप्शन से ही होंगे, एक ही ऑप्शन से ही होगा। अब जरा वर्गमूल निकालने से संबंधित थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें हैं जहां आप परेशान हो गए। जैसे 64% का वर्गमूल निकालना बताएगा कोई? अपने आप से बता दो। कुछ लोग 80% बता रहे हैं और कुछ बता रहे हो। जिसको जो सही लगे बता सकते हो, अभी तो यहीं पे क्लास में। इस पे सिग्नेचर कर देना। कौन सा? सी वाला? चलो आपके हिसाब से जो भी चीजें सही। देखो ये आप सभी लोग जानते हैं 64% का मतलब होता है 64/100, होता नहीं होता है? अब 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो 8/10 यानी 0.8 आ गया। 0.8 है ऑप्शन में, लेकिन ये परसेंट में थोड़े ना, अभी ऑप्शन में सब में क्या लगा है? और परसेंट बनाने के लिए किसी भी फ्रैक्शन में आपको गुणा करनी होती है किससे? 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये परसेंटेज बनेगा। अब हम कह सकते हैं ये जो नंबर है ये कितने परसेंट है? 80। 8/10 को जरा डिवाइड करो 2 से, 4/5 आ जाएगा।
आप परसेंटेज पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे फ्रैक्शन और परसेंटेज एक दूसरे के साथ मिला के। तो ये जो 8/10 है ना, ये परसेंटेज में कितना होगा, 80% के बराबर होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ लोग 8/10 तक तो सही निकालेंगे ही निकालेंगे, तो वो 0.8 में लगा सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ परसेंट लगा है तो बटे में 100 आएगा ना, 80 के बटे में 100 लिखोगे तो 8/10 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। सरल सही सवाल था बस। अब ये आपके सामने जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट पेपर में करना पड़ेगा, या आपसे पूछ ही लिया कि वर्गमूल बताओ इसका। देखो 64% का मतलब 64/100 होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। अब ये नंबर आ गया, ये आंसर तो है, लेकिन परसेंटेज में अगर आपको उत्तर देना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 80%। इसका वर्ग ये गलत है क्या, मुझे लग रहा है 47 तो हो ही नहीं सकता लास्ट में, 7 हो सकता क्या, किसी भी नंबर के लास्ट में 7 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, 7 नहीं होगा भाई, कुछ गलत है, क्या होगा अभी देखिए, 9 है यहाँ पर, क्या है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए मेथड आपके पास बहुत सारे। एक वर्गमूल निकालने का सबसे सरल मेथड रहता है कि आप जैसे 144 लिया, एक छोटा सा लिया, 144 का वर्गमूल सबको पता है 12 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फैक्टर मेथड से करते हैं तो ये करना होता है कि 144 के पहले फैक्टर कर लें। 144 होता है 16 × 9, मैंने ऐसे कर दिया। 16 का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया जाएगा, 4 बार, और 9 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 बार। चाहे तो आप 144 के फैक्टर करके देख लेना भाई, आपने नंबर सिस्टम में फैक्टर करना तो सीखा ही है, तो फैक्टर करेंगे तो 4 बार 2 आएगा और 2 बार क्या आएगा। आपको पता है कि वर्गमूल का मतलब होता क्या है, वर्गमूल का मतलब पावर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज जितनी बार लिखी उससे आधे बार लिखी। पावर 2 होती तो 2 बार लिखते हो ना, जब पावर आधी लिखी हुई है तो जो चीज 2 बार लिखी उसको एक ही बार लिख देंगे ना, इसीलिए पेयर बनाते हैं। यहाँ 2 बार 2 है तो बाहर लिखेंगे तो कितनी बार, यहाँ पर भी 2 बार 2 है तो बाहर लिखेंगे कितनी बार, 1 बार। यहाँ पे भी 2 बार 3 है, बाहर लिखेंगे तो 1 बार। 2 के पेयर बना के तो लिखते हैं, 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो गया, पता तो था वर्गमूल। लेकिन ये मेथड आपको एग्जाम में ऐसे नंबर में कहाँ लगाओगे, इसके तो फैक्टर करने में परेशानी बहुत होती है। अच्छा, कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट कट रहा हो किसी ऐसे बड़े नंबर से, 73 से 73 से, पता लग जाएगा क्या ये नंबर 73, इसी नंबर को बता दो ये किससे कटेगा, कुछ पता लग रहा है आइडिया, अभी नहीं पता लग रहा होगा, बहुत सोचना पड़ेगा तब जाके आप देखोगे कि हाँ ये नंबर इससे कट रहा है। तो उसका देखो आपको तरीका पता है। इसके लिए एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, यानी भाग। छोटी क्लास में तो सब नहीं पढ़ा होगा, अब तक याद है या नहीं है ये आपको पता होगा। होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। अब देखो आपको पता है क्या करना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करना है। कितने के, 2 के। यहां पर तो पेयर बनेगा नहीं, अब पेयर नहीं बनेगा तो यहां क्या लगा लो, 3 पेयर बन गए। इसका मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसमें 3 ही अंक है, 3 डिजिट है। जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंक आएंगे। क्योंकि आपसे सवाल ऐसे भी पूछता है कि 15 अंकों की कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल में कितने, तो 15 अंकों की संख्या में कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे। 2 के पेयर बनाएंगे, 8 पेयर बनेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब करना क्या होता है, यहाँ जो टेबल है जो आपने पढ़ी है अब तक, वो वाली टेबल बेकार है, आपको टेबल लगानी लेकिन स्क्वायर वाली, आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए। जैसे आप 6 के लिए लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 कितना होता है, फिर 2 का स्क्वायर 2 × 2, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 9 तो ज्यादा हो जाएगा 6 से, तो केवल आप कितना बार लगा सकते हैं, 2 बार। बस जिससे डिवाइड कर रहे हो वो तो यहां लिखना ही लिखना है, 2 × 2। हाँ कुछ कह रहे कोई, देखिए 2 का स्क्वायर अगर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा 6 से, हम केवल 2 का बार लगा सकते हैं। तो 2 × 2 यहां लिख दिया कितना, 4। 6 में से 4 घटा लो कितना बचा। आगे जब आप लिखेंगे तो ये पूरा ही जोड़ा लिखा जाएगा, यानी कि 6 नहीं लिखोगे आप, सीधे क्या लिखोगे, दूसरी। एक चीज समझ में आ गई, स्क्वायर में टेबल लगा है। दूसरी चीज समझ लो, अब आपको जितना बार लगाओगे उसको यहाँ पर ऐड भी करना पड़ता है।
अगर हम 2 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हर बार ये करना है, जितना बार लगाया उतना जोड़ते चले जाओ। तो 2 बार लगाया हमने, 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 4 हो गया। अब आप कहोगे 4 से इतने बड़े नंबर में कैसे भाग करेंगे? होगा, देखिए आप पता है जैसे एक बार लगा रहे हो तो 4 के बाद में 1 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर तो तभी बनेगा जैसे 2 बार लगाया तो 2 लिखा है। अगर हम 1 बार लगाएंगे तो 4 के बाद कितना लिखोगे? 2 बार लगाएंगे, जैसे आपको 2 बार लगाना है तो 4 के बाद कितना लिखोगे? तो ये नंबर हर बार चेंज होगा। अगर 1 बार लगाओगे तो 41 हो जाएगा, 2 बार लगाओगे तो 42 हो जाएगा। अगर आप ये 3 बार लगा दोगे तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब जरा चेक करते हैं यहाँ तक पहुंचने की। 4 × 5 20 और आगे बढ़ना पड़ेगा, 44 हो जाएगा 4 बार लगाने पर। 5 बार लगाने पर 45, 45 × 5 होता है 225। अगर हम यहाँ पर 5 बार लगाते हैं तो कितना आ रहा है? 260 है। यहाँ तो 6 बार लगा के तो देख सकते हैं, क्या पता 6 बार लग जाए। चलिए 6 बार लगाए, 6 × 6 कितना होगा? 36। 6 × 4 24 और 3 27। 276 तो 260 से ज्यादा है, तो हम केवल कितना बार लगाएंगे? आपको केवल यहाँ पर 5 बार लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 5 बार लगाया, 45 × 5 225। अब आप जरा ये देखो 25 वाला एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 में से 2 घटाएंगे तो 35 बचा। आगे क्या आएगा? जो लास्ट में बचा है, एक जोड़ा और बचा है, 49 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब आगे के लिए देखो, थोड़ा सा समझते हैं। आपने जितना बार लगाया उतना यहाँ जोड़ना है, तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अब ये 50 आ जाएगा। खुद ही समझ जाओगे अब आप। देखिए या तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर यहाँ पर कितना आएगा? अच्छा ये बताओ, 35 लिखा है, 5 का 3 गुना तो 15 ही होता है, और 7 गुना कितना होता है? तो आंखें बंद करके लगा लो यहाँ पर बार कितना लगा सकते, तो यहाँ भी कितना आएगा? 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 49 आ जाएगा। एक 0 तो सीधे 49 लिख दिया। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 5 में। 7 पंजे पूरा कट गया। इसका मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना है? 257। तो जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो भाग विधि के अलावा कोई विकल्प है भी तो वो आप ऑप्शन से तो कर लोगे, लेकिन बिना ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अपने आप से करोगे घर से, जो भी आपको सही आंसर लगे वो आप निकाल के बताना मुझे, ठीक है। अच्छा एक चीज है, जैसे ये 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है, तो 4 डिजिट का नंबर क्या भाग विधि से नहीं हो सकता है? वो तो 4 डिजिट का भी नंबर सकता है, लेकिन अगर 4 डिजिट का नंबर कभी भी पेपर में आपको वर्गमूल निकालना हो तो भाग विधि का भी यूज नहीं करना है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर वर्गमूल आपको लेना है तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, केवल आपको इतना देखना है, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट हमने यहां से लॉक कर दिए। अब आप बताइए संख्या का अंतिम अंक कितना है? 9। आप केवल सोच के बता दो किस डिजिट के स्क्वायर में आता है। 3 के स्क्वायर में 9 आता है और या फिर किसमें आता है? तो अब कंफर्म बात ये है कि या तो इस संख्या के लास्ट में 3 होगा या फिर संख्या के लास्ट में, ये तो बात कंफर्म। आगे बढ़ते 3 या 7 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बचा कितना हमारे पास? 75। 75 तक स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 ओवर हो रहा है, तो केवल 8 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहां पर लिख दो 8। तो या तो इसका आंसर 83 होगा या फिर इसका आंसर दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों तो नहीं होंगे भाई। 8 तक अगर हम 75 की बात करें तो 75 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 8 के स्क्वायर से ज्यादा है और 9 के स्क्वायर से, तो हम कितना बार लगाएंगे? 8 तक। अब ये कैसे बताएं कि 83 सही है या 87 सही है? ये ऐसे पता लगेगा भाई। 8 बार लगाया, 8 के बाद में क्या आता है? 8 के बाद में 9 आता है, 8 और 9 का गुणा कर लो, केवल कितना आ गया? बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। अब ये लिखा कितना है यहाँ? बस ये बता दो ये 75 इस 72 से ज्यादा है या कम है? क्या ज्यादा है? कुछ लोग बोले कम। भाई 8 बार लगा दिया हमने, क्या किया? 9 से मतलब अगली संख्या से गुणा कर दिया, आया 72 और है कितना? तो ज्यादा है ना इससे। अगर इससे ज्यादा है तो आंसर ज्यादा वाला सही होगा, कम वाला नहीं होगा। अगर ये 72 से कम होता तो आंसर कौन सा होता? कम
वो वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर करते हैं, 86 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता? 7225 आता। 86 से बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा तो 7225 से ज्यादा होगा, 86 से छोटी संख्या का होगा 7200 से कम होगा। तो आप क्या करते हैं, अगली संख्या से जैसे ही गुणा करते। और भी कोई नंबर आप ले सकते हैं जो 4 डिजिट का हो। चलो मैं अभी सोचता हूं कोई ऐसा नंबर। लिया, ठीक है। वर्गमूल निकालना है आपको 3844। जरा बताओ भाई 4 किसके किसके स्क्वायर में आएगा? 2 के और भाई देखो, एक तो 2 के स्क्वायर में तो 4 आता ही है। अच्छा एक चीज आप देखो, इनकी कंडीशन आपको देखो, 3 और 7 कितना होता है, और यहाँ 2 और 8 कितना होता है। तो ये आप देखना कॉम्बिनेशन हमेशा 10 का बनेगा। एक 2 के स्क्वायर में 4 आएगा, दूसरा 8 के स्क्वायर। यहां तक आपको केवल टेबल पढ़नी है स्क्वायर की। बताइए भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो ज्यादा है, तो हम यहां पर कितना बार लगाएंगे? 6 बार। 6 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 6 × 7 42 होता है। अगर हम देखें तो ये जो लिखा हुआ 38 है, ये 42 से कम है या ज्यादा है? कम है। केवल आपको अंदर लिखी हुई जो रूट के अंदर संख्या लिखी, इसको ये देखना ये इससे कम रह रही है ज्यादा। यहाँ ज्यादा तो आंसर ज्यादा वाला लग गया। यहाँ ये संख्या क्या है? कम है, तो आंसर भी कम वाला होगा। 62 और 68 में कौन सा कम है? 62। इतना नोट करो, फिर ये कुछ सवाल में अलग अलग टाइप से उनको कराता हूँ। इधर का तो नोट हो गया होगा। चलो इसको
पॉइंट वाला थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पॉइंट में पता क्या है, जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले एक चीज पे फोकस किया करो कि पॉइंट के बाद जो आपने डेटा लिखा है उसमें पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि अगर पॉइंट के बाद पेयर बनेंगे तब तो उसका जो वर्गमूल है उस पॉसिबल है कि आप सॉल्व कर पाए। पॉइंट के बाद पेयर नहीं बन रहे, ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने देखा 0.09, 9 का वर्गमूल पता है 3 और आप आसानी से लगा, हमें भी पता है भाई 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, 2 अंकों के पेयर। डिजिट नहीं पूछना, अगर 2 अंकों के पेयर बनाएंगे सिर्फ एक ही पेयर तो बनना है, तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी पॉइंट का कितना हो गया 3, ये आंसर। अगर हम 169 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ कितने पेयर हैं 2 पेयर हैं, तो 1 और 2 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा पॉइंट का। तो सेम यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली बार स्क्वायर रूट नहीं निकलवाएगा, वो बताएगा 4096 का स्क्वायर रूट कितना है, आपका 4096 का वर्गमूल है कितना 64, बस केवल यहाँ लगाना है, तो यहाँ भी 64 ही आएगा। कितने पेयर बनने, दशमलव के बाद भी पेयर देखे जाते हैं दशमलव लगाने के लिए, एक पेयर बनना है तो एक अंक के दशमलव लगेगा, इसका भी वर्गमूल 64 ही आएगा। कितने पेयर बनने, तो यहाँ 2 अंकों के दशमलव आ गए, यहाँ भी 64 आएगा। पेयर कितने हैं, 1 2, नंबर सेम है, बस पॉइंट के जो दशमलव है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं तो 1 2, तीसरा डिजिट है नहीं तो यहाँ क्या लगाओगे 0 लगा। भाई जब कोई डिजिट है ही नहीं तीसरे नंबर पे तो 0 तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर हम बात करें 4096 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 64, और यहाँ पेयर गिन लो 1 2 3 4 पेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ 4 अंकों पे दशमलव होना चाहिए। बस आपको इनको ऐड करके बताना है। ऐड क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे 6.4 लिखते हैं, फिर उसके बाद 0.64, 0.064, 0.0064। अब सॉल्व करेंगे, लास्ट में देखिए कितना आया 6 4 10, 0 आ गया, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11 और 6 और 1 7, यानी कि जो एक्यूरेट आंसर आएगा 7.1104। अगर इन सबको हम ऐड करें तो कोई और नंबर होगा, 4096 नहीं होगा, कोई और नंबर लिखा होगा, लेकिन सवाल सब ऐसे ही होंगे जो भी आप देखोगे एग्जाम्स में आएगा। अब यहाँ भी पॉइंट का 9 है, ये भी तो पॉइंट 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होना चाहिए यहाँ, अगर हम पॉइंट 9 की बात करें तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, पहला, तीसरा, सोच लो। अच्छी बात बताएं कि 1 से छोटी कोई भी संख्या अगर आप लेंगे उसका वर्गमूल हमेशा उस संख्या से बड़ा आता है। जैसे हमने अभी निकाला था 64%, अब 64% 1 से कम होता है, 64/100 0.64 ही तो होगा, 64/100 कितना होगा 0.64, 1 से कम है, तो इसका वर्गमूल इस संख्या से बड़ा आएगा। 64% का वर्गमूल 80% आया था, तो उससे बढ़ रहा है ना वैल्यू, तो यहाँ पे भी आप इतना तो समझ लो 0.9 का वर्गमूल 0.9 से बड़ा होगा। अब 0.9 से बड़ा देखें तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला 0.94, और कोई ऑप्शन है 0.9 से बड़ा, ये तो हुआ केवल सोचने वाला तरीका। लेकिन है क्यों ऐसा, आप बताओ, यहाँ पर पेयर बनना है क्या, अगर हम 0.9 लेते हैं तो बताओ इसमें पेयर बना भी क्या, पेयर तब बनेगा जब यहाँ क्या लगाओगे, तो अब ये 9 है या 90 है, अब तो ये 90 हो गया, और 90 का वर्गमूल 9 से कुछ थोड़ा आगे पीछे आएगा, है ना। अगर आपको जितने अंक चाहिए उतने 0 बढ़ा दो, अगर 2 अंकों तक चाहिए तो 2 पेयर बना दो, 3 अंकों तक चाहिए तो 3 पेयर बना दो। आप दशमलव के बाद अगर पेयर ना बने तो उसका वर्गमूल भागविधि से निकालोगे, ऐसे भी 9 का वर्गमूल 3 ढूंढ लिया ऑप्शन होता है। यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 इसलिए सही हो गया क्योंकि यहाँ एक पेयर बन रहा है, पेयर बनना है ना पूरा, अगर पूरा पेयर बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाता है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, और 10 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, ये निकलेगा ना। तो इसीलिए आपने इस 9 के आगे 0 लगा के पेयर बनाया तो ये अब कितना हो गया 90, और आगे 0 लगा दिया, और आगे 0 लगा दिया, जितने। अब जरा भाग विधि का प्रयोग कर लेंगे, बताइए कितना भाग। देखिए पॉइंट के बाद अगर हम भाग करेंगे तो पॉइंट को लगाना पड़ेगा पहले, 90 तक आप स्क्वायर पढ़ेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 10 का ज्यादा हो जाएगा, 10 बार लगते भी नहीं है एक्चुअली भाग में,
तो 9 का स्क्वायर 9 नहीं 81, बचा कितना? अब देखिए 0.9 है और 0.9 का वर्गमूल भी 0.9 से शुरू हो रहा है, तो ये कभी कभी लगता है ऐसा कि 0.9 का वर्गमूल 0.9 से कैसे शुरू हो रहा है, हो जाएगा। मैंने कहा ना, एक से छोटी दुनिया की कोई संख्या ले लो, उसका वर्गमूल हमेशा उससे बड़ा आएगा, कभी उससे छोटा नहीं आ सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि आगे पेयर 0 0 का यहाँ लिखिए, 9 यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। 4 बार लगेगा यहाँ। अगर आप यहाँ 4 बार लगा लेंगे तो 4 × 4 कितना होता है? 16। 18 × 4 72 और 1 73 हो जाएगा। 5 बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 बार में 18 × 5 तो 90 वैसे ही हो गया। अगर हम यहाँ 5 बार लगाएंगे 185 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहुंचेगा 925। तो इसलिए हमने यहाँ कितना बार लगाया? अब आगे आपकी मर्जी है, मत निकालो। अगर चाहिए तीसरा डिजिट तो निकाल लो, 9 4 के बाद 3 और आएगा। नहीं चाहिए, केवल 2 डिजिट से काम चलेगा। इसका जो वर्गमूल है 0.9 और 4 आ रहा है। ऐसे जितने सवाल आज तक परीक्षा में आए केवल एक डिजिट निकाल के आंसर आ गया। देखिए पहला डिजिट कितना आएगा पॉइंट के बाद? एक ही ऑप्शन में तो है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखो, एक से छोटी संख्या है तो उससे बड़ा होगा वर्गमूल। 0.9 यानी 0.90 तो है। 0.90 से बड़ा एक ही तो ऑप्शन है 0.94, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और देखते हैं, आगे लिखा होगा 70% वाला देखो। 70% को अगर हम देखें तो 70 का तो वर्गमूल होता नहीं, निकल आएगा क्या? नहीं निकलेगा भाई। 70% का मतलब एक्चुअल में ये होता है भाई, अगर इस 70% की बात करें हम लोग तो 70% 70/100 होगा। 0 तो कट सकता है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट का कितना हो गया? अरे भाई पॉइंट का 7 ही तो है, ठीक है। अब जरा इस बात को समझिए, अगर ये पॉइंट का 7 है तो इसका वर्गमूल इससे बड़ा ही तो आएगा ना कि छोटा आएगा? तो इससे बड़ा आएगा, छोटा तो आना नहीं है इसका वर्गमूल। अगर 0.7 से बड़ा आंसर आएगा तो इन सब में जरा बताओ 0.7 से बड़ा कौन है? बताओ इसमें 0.7 से बड़ा कौन सा विकल्प है भाई? ये तो पॉइंट 246 है। अरे आपको 3 अंकों में कंपेयर नहीं कर मिल रही है ना, तो आगे 2 0 बढ़ा लो, 700 हो गया। 700 से बड़ा कौन सा दिख रहा है तुमको? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि केवल इतना देखना, एक से छोटी संख्या है तो हमेशा उसका वर्गमूल उससे बड़ा आएगा। 0.7 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 800। अगर ऐसे बात ना बने तो आपके पास एक दूसरा विकल्प ये है कि आप पहला डिजिट निकालो केवल। देखिए अगर हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। आगे अगर हमें और अंक निकालने फिर और 0 बढ़ेंगे, तो पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको 0 लगाना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर भाग लगाएंगे तो जरा बताइए, 9 ने 81 ज्यादा हो गया, तो 8 का स्क्वायर 8 8 कितना होता है? तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या आना चाहिए? और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद कितना आ रहा है। तो मैं कह रहा कि आपको केवल तरीके सीखने, पेपर में जाके पूरा सोल्यूशन नहीं बनाना है। कर लीजिए आप लोग इसको। अब भाग विधि का प्रयोग करके 2 का और 3 का वर्गमूल घर से निकालना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 3 का वर्गमूल 1.732 होता है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट होता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाता है। जैसे हम इसका वर्गमूल चाहें तो कितना भी बड़ा निकाल दें, कभी पूरा डिवाइड नहीं होता।
ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया क्या? रुक जाओ, ये अभी डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे उसके बाद ये पढ़ाया के बाद कैसे करना है। दूसरा, गुणा और भाग करने से संबंधित कि आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर या फिर डिवाइड करने पर जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको गुणा या भाग करके बताना है, किससे भाग करके या गुणा करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, उसका एक सीधा सा तरीका ये है कि आप इसके जब तक फैक्टर नहीं करेंगे तब तक नहीं बता पाओगे। तो 4800 के फैक्टर किए ना इस हिसाब से, 4800 के फैक्टर किया, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2400, फिर 2 से काटेंगे 1200, फिर 2 से काटेंगे 600, उसके बाद 2 से 300, अब 2 से काटेंगे 150, 150 को 2 से काटेंगे 75 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 25 बार, 5 से कटेगा 5 बार, और फिर 5 से कटेगा 5 बार, सॉरी 1 बार। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसमें 2-2 के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, तभी तो पावर 1/2 कर पाओगे। तो आप ये बताइए, इसमें एक पेयर इसका बन गया 2 का, फिर एक इसका पेयर बन गया 2 का, एक इसका पेयर बन गया 2 का, 2 के तो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, 2 के पेयर कैसे हैं कंप्लीट। ऐसे 5 का पेयर, केवल किसका पेयर नहीं है, तो आप इसको डालो, यानी कि आपको अगर गुणा करनी है तो किससे करोगे, कारण क्या है, इसका पेयर बन जाएगा। अगर 3 में 3 से गुणा कर दें तो पेयर बन जाएगा 3 का। अभी इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, लेकिन पेयर बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी, 3 से। अगर भाग करने को कहता तो भी 3 से ही करते, क्योंकि जो जिसका पेयर नहीं बना इसी को हटा देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। करने को तो आप 3 की जगह 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सही है। एक चीज मैं बताऊं, जैसे 12 होता है ना, तो 12 का मतलब होता है 4 ×
8 का मतलब होता है 4 इंटू, आपका कभी भी गुणा भाग वाले क्वेश्चन में वो आंसर नहीं हो सकता जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या से कट जाए। 4 से कट रहा है 8 और 12, 4 से कट रहे हैं। 4 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग है, 2 का स्क्वायर है, तो वो न्यूनतम संख्या नहीं, न्यूनतम संख्या तो 3 है। अब 12 से गुणा करोगे बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 12 बड़ी संख्या है, हमें चाहिए न्यूनतम संख्या। तो कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से आप ऑप्शन कट जाए तो समझ लो वो गलत है, वो तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अब जो बात करते हैं, अब देखो एक काम की बात समझ लेना यहाँ पे, कभी भी अगर आपको फैक्टर करनी हो तो संख्या के एंड में अगर जीरो के पेयर आ रहे हो तो फैक्टर मत करना। जैसे यहाँ पर डबल जीरो है ना, जीरो का पेयर ही तो है, तो हम केवल फैक्टर किसके करेंगे भाई? देखिए जीरो का मतलब क्या होता है 10, डबल जीरो का मतलब कितना होता है 100। 100 तो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें किसी से गुणा करने की जरूरत है नहीं है, केवल हम 48 को चेक करेंगे। अब 48 को चेक करेंगे बहुत आसानी से पता लग जाएगा। 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6 और यहाँ 2 से काटेंगे। आप देख लो 2 के पेयर बन गए, किसका पेयर नहीं बना? अब भी आंसर पे कोई फर्क पड़ा? क्योंकि हमने 2 जीरो हटाए हैं, 2 जीरो हटाने से 100 कम हो गया। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसके फैक्टर करने की कोई जरूरत। आप चाहते हो 48 को चेक कर लेते हैं, ऐसे हो रहे 16 इंटू 3 कितना होता है? 16 कैसा है? स्क्वायर है। बचा कितना? 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी, बात खत्म। अब जैसे ये नंबर है, इसके ऑप्शन देखिए, इस बार आपसे पूछा है इसमें किस संख्या से भाग करना है। ऑप्शन इसके ही है, एक हमारे पास 14 है, 21 है, 42 है और 23 है। ठीक है, किस संख्या से भाग करना है? देखो एक चीज याद रखना, चाहे भाग करना हो चाहे गुणा करना हो, आंसर सेम रहता है, कभी भी बदलेगा। या तो 3 से भाग कर दो इसमें तो 3 कट जाएगा ये वाला, या 3 से गुणा कर दो तो पेयर बन जाएगा इसका। दोनों ही चीजों में आंसर कितना रहेगा? यहां पर पूछा था गुणा किससे की जाए और यहां पर पूछ रहा है भाग किस संख्या से की जाए। पहले जैसे 68,600 है तो डबल जीरो तो काट सकते हैं, जीरो का पेयर बनना हो तो उसको काट दो। आप केवल फैक्टर किसके करोगे? 686 के। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8, 343 7 का क्यूब होता है। अब ये डबल जीरो अगर आप रखते साथ तो कुछ और थोड़े ना होता, डबल जीरो का मतलब 100 हो जाता, 100 के भी फैक्टर करते हैं आप, 2 बार 2 से काटते, 2 बार 5 से काटते। तो इसलिए डबल जीरो का पेयर अगर आता है ना सवाल में तो हटा लो, कोई जरूरत नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना। आप बताइए पेयर किसका बनना है यहाँ? ना तो इस वाले 7 का पेयर बनना है ना ही इस वाले, तो 2 और 7 को आपस में गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। तो आपको भाग करना हो चाहे गुणा करना हो किससे करनी होगी? तो 14 से भाग कर लो चाहे 14 से गुणा कर लो, तो आंसर जो आएगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा? 14। ठीक है, जिसका पेयर ना बने बस उसको आप मल्टीप्लाई करके इसमें जब हम लोग अटेंडेंस लगवाते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तो कुछ बच्चे रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन आप कभी भी किसी को अटेंडेंस दे रहे हैं या सिग्नेचर दे रहे हैं तो रेड पेन से मत किया करो, क्योंकि रेड पेन से सिग्नेचर करने के लिए वो आधा होना जरूरी है। इलीगल है, आप रेड पेन से सिग्नेचर आप तब कर सकते हैं जब आप किसी ऐसे पद पर बैठे। अगर नहीं पड़ोस से लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग स्टूडेंट ही हो, है ना। लिखना ग्रीन से भी नीचे ये वैसे तो ग्रीन तो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्या चीज?
प्रिंसिपल का ग्रीन होता है या फिर किसी ए ग्रेड अधिक, मतलब जो ए क्लास ऑफिसर होते हैं उनका है। ब्लैक पेन से कर लो, ब्लैक और ब्लू तो स्टूडेंट के लिए बनाइए। हाँ भाई कैसे? ब्लैक इसलिए क्योंकि जब आप स्कैन करते हो तो ब्लैक वाला जो होता है ना व्हाइट पे बहुत क्लियर दिखता है, जो उसके पिक्सल है वो फटते कम है अगर आप ब्लैक से लिखते हो, इसलिए मांगते हैं। अब तो कलर्ड फोटो यूज होने लगे हैं, वरना सिंपल और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगते थे अगर आप किसी जगह फॉर्म अप्लाई करते थे। इसलिए बता रहे, पता लगा कभी आपकी जॉब लगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के सिग्नेचर करने हो, रेड पेन से करके चले आए। कुछ और क्वेश्चंस? ये नोट हो गया सबका? अभी तक हमने बात की थी गुणा और भाग करने की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस संख्या में न्यूनतम क्या जोड़ दिया जाए कि जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन में आपको देगा 20, 25, 24 और 34। एक और संख्या लिखो 46, 78, 87 में न्यूनतम क्या घटाया? संख्या पूर्ण वर्ग। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास 30 है, 31 है, 41 है और 35। आपको बताना है इनमें से क्या जोड़ना है और या फिर क्या घटाना है कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग बनना चाहिए। गुणनखंड करके क्या हो पाएगा सवाल? भाई गुणनखंड करके तो ये बता पाओगे कि पेयर नहीं बनना है इसलिए इससे गुणा करनी है या फिर भाग करनी है। जोड़ने घटाने के लिए हमेशा डिवीजन मेथड भाग विधि का ही प्रयोग किया जाता है। सिर्फ भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप भाग करते हैं तभी तो पता लगता है ये इससे इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि इतना कम पड़ रहा है, या फिर आपको ये पता लग जाता है इतना ज्यादा है तो इसको घटा दिया जाए। ठीक है, तो आपको जब पूछा जा रहा है कितना जोड़ा है क्या करना है? भाग विधि का प्रयोग करना है। संख्या हमारे पास क्या है? 27,865। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भाग विधि का प्रयोग करने के लिए क्या बनाते हैं? सबसे पहले पेयर, तो एक पेयर, दो पेयर, तीसरा पेयर है नहीं तो यहां पर क्या लगाएंगे? कितनी बात हो गई है? अब भाग विधि के प्रयोग से आप इसका वर्गमूल निकालना शुरू करो और कुछ मत सोचोगे, केवल वर्गमूल निकालो। 2 के लिए 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 लग जाएगा, 2 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बचा कितना? आगे वाला पेयर हमारे पास 78 है, इसको यहां पर एडिटिव लिख दिया। हमने कहा जितना बार लगाया उतना जोड़ते हुए चलते हैं, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, यहां कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। अब आगे वाला आप समझिए यहां पर कितना बार लग जाएगा। देखिए 8 बार लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 7 बार, 7 भी ज्यादा हो जाएगा, यहां पर लगेगा 6 बार। देखिए अगर हम यहां पर 7 बार लगाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 को 7 से गुणा करके देखो, 7 × 7 49 और 14 और 4 होता है 18, 189 से ज्यादा है, तो हम यहां पर कितना बार लगाएंगे? 6 बार। 6 × 6 36, 6 दूने 12 और 3 15, 156। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, आगे वाला पेयर हमारे पास 65 है तो एडिटिव ऐसा ही लिख देंगे। अब आगे क्या करना है?
आगे हमें ये करना है, जितना हमने लास्ट टाइम बार लगाया वो इसमें जोड़ देना है। 26 + 6 कितना हो जाएगा ये 32। आप जिससे भाग कर रहे हैं ना, जितना बार लगा रहे हैं उसको लास्ट में जोड़ दिया करो बस, तो 32 हो गया अभी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या 3 सत्ते 21। देखिए अगर हम यहाँ पर 6 बार लगाते हैं तो ये 326 हो जाएगा भाई। 6 बार यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, देखिए 6 × 36, 6 2 12 और 3 15, 6 3 18 और 1 19, कितना आया। 7 बार लगा के देखते हैं एक बार। 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 7 3 21 और 1 कितना हो जाएगा भाई। 7 बार तो ज्यादा हो रहा है, 6 बार कम हो रहा है। कितना बार लगाए ना, चलो 6 बार लगा देते हैं भाई। 6 बार हमने यहाँ लगाया और यहाँ भी 6 लिखा, तो हमारे पास यहाँ 1956 ही तो आ रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या कितना बचा। इधर 22 में से 3 घटा लो और 19 घटाएंगे तो 3 बचेगा। कितना शेषफल आ रहा है, अब कैसे पता करोगे कितना जोड़ा जाए। ये तो सही है कि शेषफल कितना है, शेषफल कितना आ रहा है 309। 309 घटा दोगे तो ये 166 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें घटाना थोड़े ना है, हमसे क्या पूछ रहा है कितना जोड़ना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, आपसे पूछा जाए कितना जोड़ा जाए तो एक ही बार में उत्तर सही आ जाएगा। बस पता क्या करना है, जब आपसे पूछे कितना जोड़ा जाए तो आप इस बात का ध्यान रख लेना, लास्ट में एक बार एक्स्ट्रा लगाना, ठीक है। एक बार एक्स्ट्रा लगा देना बस, और कुछ। जैसे हमारा यहाँ पर 6 बार लग रहा है, लास्ट में कितना बार लग रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा यानी 7 बार लगा देंगे। जब आप यहाँ 7 बार लगा देंगे तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 7 बार लगाएंगे तो यहाँ और ये वाला कितना हो जाएगा 2289। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2289 तो चाहिए हमें। हमारे पास अभी कितना है यहाँ 2265। तो कितना कम पड़ रहा है जरा घटा के देख लो। 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचा, 8 में से 6 घटाएंगे, हमारे पास कितना कम है 24 कम है। अगर 24 कम है तो अगर 24 जोड़ दें तब तो हो जाएगा पूरा हिसाब। तो जब भी आपसे पूछा जाए कितना जोड़ा जाए तो एक बार एक्स्ट्रा लगा लेना, प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार एक्स्ट्रा लगाने से पता लग जाएगा हमारे पास कमी कितने की पड़ रही है, 24 की कमी पड़ रही है। जितने की कमी है उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो 24 की कमी है तो हमें जोड़ना कितना पड़ेगा 24 जोड़ना पड़ेगा, यानी इनमें जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा 24 होगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि न्यूनतम कितना घटाया जाए। तो घटाने के लिए हमारा सिस्टम जैसे हम लोग वर्गमूल निकाल लेते वैसे ही निकालना है जितना शेषफल है। जब आपसे पूछा जाए कितना घटाया जाए तो केवल एक ही चीज निकालना, वर्गमूल निकालते समय शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल तो निकाल सकते हैं भाग विधि से। हमारे पास नंबर क्या है 46, 78 और 87 ये नंबर है। पेयर हमारे 1 2 कितने पेयर बनने हैं जरा 46 तक स्क्वायर का टेबल पढ़ के बताइए कितना बार लगाएंगे। 7 का स्क्वायर 49 ज्यादा हो गया, 6 बार लगाएंगे हम लोग। 6 × 6 कितना हो गया 36, बचा कितना 78 लिखेंगे। तो भाई यहाँ पे तो 6 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा। अब कितना बार लगाया जाए 8 8 64 96 और 6 102। यहाँ पर लगेगा 8 बार। अगर 8 बार लगाएंगे तो 8 और 8 का गुणा कितना होता है 64। 12 8 96 और 96 और 6 होता है 102। क्या शेषफल आया 8 में से 4 घटाया 4, 7 में से 2 घटाया कितना, आगे क्या है 87। बस देखो ये मत सोचना कि यहाँ पर टेबल बहुत बड़े बन जाते हैं। ये तुम्हारे लिए क्या, जो भी व्यक्ति इस सवाल को करके आएगा उसको इसकी टेबल समझनी होगी। 128 से गुणा करनी है। यहाँ टेबल किसी को नहीं आता, गुणा ही करेंगे। जैसे 8 का गुणा 128 से तो किया। भाई मैं कौन सा टेबल जानता हूँ, मैं भी तो लिख के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको भी लिख के करनी है और कोई और करेगा वो भी लिख के करेगा मल्टीप्लाई। अब देखो कितना बार लग जाएगा। पहले देखो 8 लगाया तो यहाँ पर 8 क्या करें जोड़ेंगे। अगर 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। अब बार आप देखो आसानी से लग जाएगा। जैसे आप पता क्या करेंगे, थोड़ा हिसाब किताब लगाएंगे। जैसे 1 डिजिट यहाँ का हटा लो, 1 डिजिट यहाँ का, आप जरा भाग करके देखो 13 के आसपास। अरे इसका 1 डिजिट इसके 2 डिजिट, 54 में भाग करो 13 का कितना लग जाएगा 13 चौक 12। 54 में 13 से भाग करेंगे तो कितना बार लग रहा है, लगभग 4 बार या 3 बार के आसपास लग जाएगा। तो हम दोनों कोशिश करके देख ले रहे हैं।
एक बार 3 लगाते हैं, 136 में 3 लगा देंगे तो 3 का 3 बार कितना होगा, 3 इंटू 6 और 13 दिया 39 और ये 4089 है, बहुत पीछे है ना इससे, तो आपका 3 बार नहीं लगेगा। आप कितना लगा लो, 4, कुछ ज्यादा ही पीछे है। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 और 1 25 और 13 चौक 52 और 2 हो जाएगा 54। अब तो बिल्कुल करीब में पहुंच गए 5456। तो आप यहाँ पर कितना बार लगाएंगे, इस बार एक बार एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, एक बार एक्स्ट्रा तब लगाओगे जब आपसे पूछा जाए कितना जोड़ा जाए। आपको बिल्कुल जैसे भाग विधि का प्रयोग कर रहे थे उसी प्रकार से 5456 आया यहाँ पे। कितना शेषफल आया, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 5 घटाएंगे, शेषफल कितना आया। शेषफल का मतलब आप समझते हैं, शेषफल का मतलब ये इतना बच रहा है हमारे पास। अब जितना बच रहा है वो तो फालतू ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितना घटाया जाए तो केवल शेषफल निकाल लो भाग विधि से प्रयोग करके, तो जितना बचा होगा एक्स्ट्रा उसको ही माइनस करना पड़ेगा। तो आपको माइनस कितना करना है। अब देखो ये तो था तरीका, पेपर में टाइम कम हो फिर भी कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखो रिजर्व की, टाइम कम है तो 2, 4, 8, 10 सेकंड में सवाल बनाने की हिम्मत हो। इतना तो हो हिम्मत की 4 ऑप्शन रखें तो उनमें 2 तो बताओ ये गलत है। और मैथ्स में ये होता है, आप 25 सवाल किसी भी पेपर को उठा के लेना, मैं 10 सवाल ऐसे बता दूंगा जिनमें केवल ऑप्शन ये बता देंगे कि इस सवाल के ये 2 ऑप्शन होंगे ही नहीं बने। होती है ऐसी चीजें को प्रैक्टिस से आता है कि आपको भी आता है कि धीरे-धीरे वो सारी चीजें। आपको लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया कि लास्ट में क्या क्या डिजिट होने चाहिए, क्या क्या डिजिट नहीं होने चाहिए। लास्ट में 2 डिजिट वाला भी सिखाया। आप अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपसे कहा था 1 से 24 तक की स्क्वायर याद करना, कहा था वो इसलिए कहा था कि आपके अंतिम 2 अंक हमेशा वही रहने चाहिए जो 1 से 24 तक की स्क्वायर में आए, अदरवाइज वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट उठा लिए, क्या है लास्ट के 2 डिजिट, 65। मैं चारों ऑप्शन वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, आप जोड़ के देखो लास्ट के 2 डिजिट में। 65 में 20 जोड़ो कितना आएगा, अरे 65 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा। 1 से 24 तक के स्क्वायर में किसी के एंड में 85 आया होगा, अरे 85 कहाँ 25 ही आता है। 15 के स्क्वायर में 225, 25 के स्क्वायर में 625, 5 के स्क्वायर में 25 और कभी लास्ट में 5 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब 20 जोड़ने से बात नहीं बनेगी। अगला क्या है, 25 जोड़िए भाई, कितना आ गया। आप सोचो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कभी 90 आया है, 90 वैसे ही नहीं आएगा। सिंगल जीरो कभी भी लास्ट में नहीं आता है परफेक्ट स्क्वायर में, डबल जीरो आएगा। 400 है, 900 है, 1600 है, सिंगल जीरो आता है कभी। अगला ऑप्शन उठाते हैं, 24 उठा लीजिए। 65 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 6 और 2 8। भाई 89 तो आता है ना, 89 आता है किसी के स्क्वायर में, किसके स्क्वायर में। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 ही होता है 17 का स्क्वायर। तो 89 तो आता है 1 से 24 तक, इसके होने की संभावना अभी है। मैं ये मत देखना इधर वाला उत्तर देख के सोच रहे हो, अभी 24 जोड़ने पर 89 आ रहा है, वो 17 की स्क्वायर में आता है। आगे 34 भी जोड़ के 65 में 34 जोड़ो कितना आएगा। क्या 99 किसी के स्क्वायर में आया था एक ही बार, कैसे आ जाएगा। लास्ट के दोनों डिजिट ऑड तो वैसे ही नहीं होने, ना तो 9 2 से कटेगा ना ये वाला 9 कटेगा, अंतिम दोनों अंक विषम कभी भी। तो केवल आपकी एक जो संभावना थी अब वो 100% आंसर में बदल गई, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, तो सही कौन सा होगा, ये बात होगा। इसमें भी आप घटा के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास 87, अंतिम 2 अंक उठाओ कितना है 87। आप चारों ऑप्शन घटाइए। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 30 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा। क्या किसी संख्या के एंड में 7 आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में कभी भी 7, और यहाँ एंड में क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत है। दूसरा ऑप्शन अपना क्या है, इसको छोड़ते हैं, 31 तो आंसर ही है। 41 हटाते हैं, 41 का मतलब 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, और 8 में से 4 घटाएंगे। क्या 46 किसी के स्क्वायर में आता है, सोचो 46 आता है किसी के स्क्वायर में, नहीं आता है भाई। इसीलिए कह रहे हैं 1 से 24 तक के स्क्वायर याद करोगे पेपर में हेल्प मिलेगी तुम्हें। अब ये 46 देखते ही पता होना चाहिए था किसी के स्क्वायर में 46 पढ़ा ही नहीं है। 24 तक का केवल आप बेटा ध्यान रखो बस, और ज्यादा उम्मीद
वही सब तो रिपीट होना है। अगला हमारा ऑप्शन क्या है 35 है। देखो 35 वाला कितना आसान है, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचा, इसी के लास्ट में 2 आएगा भाई, यहाँ तो लास्ट वाला डिजिट 2 आ गया। किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं आ सकता अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हमने 35 घटाया तो लास्ट में कितना आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा। एक ऑप्शन था वो भी हमारा संदिग्ध था, अब ये आंसर बन गया। 56 बच रहा है, कितना बच रहा है आप देख लो यहाँ पे, अभी हमने जब सॉल्व किया था तो लास्ट में देखो यहाँ पर 56 ही तो आ रहा था। इसका मतलब ये है कि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो किसे घटाने पे बनेगा, 31 को, दूसरा ऑप्शन। तो लास्ट के 2 डिजिट आपको बहुत काम आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा तुम्हारे पास 1 मिनट और एक ही सवाल, ऐसा नहीं होगा 1 मिनट और 5 सवाल बचे होंगे तो आप ये ढूंढोगे 1 मिनट में मैं कौन से वाले 2-3 सवाल कर पाऊं। पेपर अटेंड करने की सबसे अच्छी बात यह कि आप पहला दूसरा तीसरा सवाल बहुत सबल पे करें। सबसे ज्यादा टाइम पहले दूसरे सवाल में लगता है बच्चे। कभी पेपर अटेंड करोगे बैठ के तो पता लगेगा, पहला दूसरा तीसरा सवाल इतना सोच समझ के करता है बच्चा, कहीं धोखे से भी गलत ना हो जाए और वहीं से लीड बन जाती है। कई बार ऐसा होता है एक सवाल बच्चा करता है 2 मिनट, अब उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है 25 सवाल में 50 मिनट चले गए। ऐसा जरूरी नहीं पहले सवाल में 2 मिनट लगे तो आगे भी 2 मिनट लगते रहेंगे। हाँ सेक्शन तो देखो वही प्रेशर बन जाता है, दिमाग खराब होने लगता है। जो आता है वही हो। जोड़ने घटाने वाला कर लोगे आप सवाल, भाई सवाल में डेटा ही बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा, यही सब रहेगी। आपको मैंने बता दिया अगर पेपर में टाइम कम हो तो ऑप्शन से एक बार देख लेना निकाल के, लेकिन 1 से 24 तक की स्क्वायर याद करो। कितने लोगों ने याद किया स्क्वायर? याद तो किसी नहीं को, जिसको पहले से याद होंगे वही याद होंगे, ये तो पता। इतने ईमानदार बच्चे कहाँ आते पढ़ने कि अगर कह दिया याद करके खाओ तो याद करें। वो छोटी क्लास में करते थे बच्चे याद, बड़े होने के बाद समझदार हो जाते बच्चे, अरे अभी नहीं पढ़ेंगे पेपर नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात इंसान हूँ, जो भी बातें होती है बिल्कुल आपके सामने सच रख दूंगा। अब वो चाहे आपको अच्छी ना लग रही, लेकिन जो सच होगा कहना वही पड़ेगा, क्योंकि गलत गाइडेंस करना आता नहीं मुझे। मजाक मजाक में सिलेक्शन होता नहीं है। जो लोग सीरियस पढ़ रहे हैं उनकी हालत खराब है सिलेक्शन लेने में, आप ये समझो। तो आप में से तो देखो मैं कह दूँ तो देखो 100% प्रेजेंट होना मुश्किल है आपको, आपके 100% प्रेजेंट नहीं हो सकते। 100 छोड़ो 90-95% भी प्रेजेंट हो जाए बहुत बड़ी बात। और आप सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं 100% हो जाए हमारा। पहली चीज तो रेगुलरिटी मत बोलो। आप चाहे भले ही 15 मिनट कॉपी खोलो, किताब खोलो, लेकिन पढ़ना किसी दिन मत बोलो, क्योंकि 2 दिन अगर नहीं पढ़े ना तो अगले 2 दिन और मन नहीं लगेगा। आप 2 दिन कोचिंग ना हो या कॉलेज ना जाओ तो अगले 2 दिन और मन नहीं लगता, फिर कहते हैं चलो 2 दिन नहीं और 1 दिन कर लेते। एक ये वाली आदत छोड़ दो, मंडे से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे। मंडे से पढ़ने वाला सिस्टम बहुत खराब है। अगर कहीं फ्राइडे आ गया बीच में, फ्राइडे सैटरडे संडे, बोले अच्छा आप मंडे से ही पढ़ना शुरू करें, छोड़ दो। नोट हो गया? क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ठीक है, आप लिखो जरा उनको और आंसर बताओ। लिखिए 7 अंकों की एक संख्या, 7 अंकों की एक संख्या के वर्ग में, 7 अंकों की एक संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे? 7 अंकों की एक संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे? अगला क्वेश्चन लिखिए। 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, थोड़ी जगह छोड़ लेना बस, क्योंकि सॉल्यूशन वाले नहीं, बस केवल समझने वाले हैं। लिखिए 18 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या की, 18 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या की वर्गमूल में
18 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? एक और क्वेश्चन लिखिए। देखिए 25 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या के 25 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में 25 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? जनरली कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वर्ग करते हैं तो अंक डबल हो जाते हैं और वर्गमूल करते हैं तो अंक आधे, ये अपने माइंड में कर। वर्गमूल करते हैं तो अंक आधे होने का कारण मैंने बताया, दो दो के पेयर बनाते हैं लोग। जैसे 144 है तो दो दो के पेयर बनाएंगे, दो बनेंगे, इसीलिए 144 का वर्गमूल में 2 ही अंक आता है। आप किसी और संख्या 64 है, 64 में 2 का एक ही पेयर तो बनेगा, तो वर्गमूल में एक ही अंक है। तो अगर कोई संख्या 7 अंकों की है, 7 अंक, और आपसे कोई पूछे इसका स्क्वायर किया जाए तो कितने अंक होंगे, तो आपको लगेगा डबल। 7 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का डबल कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में जो अंक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 14 होने चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर में फिर 4 अंक होने चाहिए डबल करने पर। 2 अंकों की संख्या का डबल करेंगे तो कितना आएगा? लेकिन 13 का स्क्वायर करो कितना आएगा? कितने अंक? 4 तो हुए। बस यही थोड़ा सोचना है। देखिए चाहे 3 अंकों की संख्या हो तब भी 2 के 2 पेयर बनेंगे, और 4 अंकों की संख्या हो तब भी 2 के कितने पेयर बनेंगे? तो आप पता है, याद रख लेना कि स्क्वायर में अगर डिजिट पूछे तो या तो डबल होंगे और या फिर उससे एक कम होगा। 7 का डबल कितना होता है? 14 माइनस 1। अब इसके सवाल के 2 आंसर हो गए। अगर किसी 7 अंक की संख्या का स्क्वायर करोगे तो या तो उसमें डबल यानी 14 अंक होंगे या फिर उससे एक कम 13 अंक होंगे। 13 अंकों की संख्या में भी 2 के पेयर बनाएंगे तो हमारे कुल 7 पेयर बन जाएंगे। आपको बना के दिखा दूं। 13 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक है। अब हम पेयर बना रहे हैं 2 के। 1 2 3 4 5 6। अब ये 7वां पेयर कंप्लीट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं? पेयर तो 7 ही बने। अगर यहाँ पर कोई डिजिट होता तब भी कितने पेयर बनते? 7। तो इसलिए जब आपसे पूछे वर्गमूल में वर्ग में कितने अंक, तो या तो डबल होंगे या फिर उससे कम होगा। तो डबल करेंगे 7 का तो कितना आएगा? 1 कम करेंगे तो या तो 13 या फिर 14। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? या तो 14 होंगे या फिर कितने होंगे? वर्गमूल करने पर क्या करना है भाई? अगर 4-5 अंकों की संख्या होती तो पेयर बना लेते गिनती, लेकिन जब 18-25 अंक की संख्या तो क्या पेयर बना पाएंगे? कुछ अंक करना। दूसरे वाले सवाल में कितने अंकों की संख्या थी? 18 अंक की कोई संख्या। आपसे कह रहा है इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 18 अंक की कोई संख्या है और पूछा है इसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे। बस केवल इतना देख लेना, 18 है, क्या ये 2 से कटेगा? 18 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 9। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 18, तो कितने अंक होंगे? 9 अंक। अगर 2 से नहीं कट रहा होता, अगर 2 से नहीं कट रहा होता तो फिर हम लास्ट वाला पेयर 0 बना के रखते। जैसे हमारे पास 5 अंक है तो 2 के पेयर बनाएंगे तो 6 अंक होने चाहिए, तो हम क्या कर लेते थे? 0 बना लेते थे। अब यहां पर जो सवाल था इसका आंसर कितना हो गया? 9। जो तीसरा सवाल था उसमें कितने अंक थे? 25। 25 अंकों की एक संख्या है हमारे पास। आपसे कह रहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? स्क्वायर होंगे। अब वर्गमूल में अंक तो निकालोगे आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर 25 को 2 से भाग करूं तो क्या 2 से कटेगा ही? 25 2 से, इसका मतलब पेयर 2 के नहीं बन पा रहे।
एक कोई सिंगल डिजिट लास्ट में बच रहा होगा। जब हमारे पेयर नहीं बनते हैं तो हम जीरो ही तो बढ़ाते हैं, यानी एक अंक अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। तो अगर 2 से ना कटे तो एक जोड़ लेना, क्योंकि जीरो बढ़ाओगे तो एक अंक बढ़ेगा नहीं। जैसे आपने लिखा 144, पेयर बनाओ जरा, एक पेयर बन गया, ये नहीं बनना है तो यहाँ क्या कर लोगे, पेयर नहीं बनना है क्योंकि, तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो एक जोड़ लेना। 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 का आधा। आप भाग में करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। अगर 25 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12.5 को हो नहीं सकते हम, 12.5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, पॉइंट में नहीं हो सकती कभी भी काउंटिंग। तो 12.5 को अप्रोक्सीमेट कर लो या तो अगर हम 12.5 की अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं। या तो एक जोड़ के आधा कर लो, वरना डिवाइड करोगे तो ये 12.5 है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 12.5 जो है वो लगभग 13 ही तो होगा। वैसे भी 0.5 का मतलब आधा अंक नहीं होगा, वो पूरा ही अंक होगा, तो 13 अंक हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सवाल का आंसर 13 होगा। ठीक है, एसएससी के 4 मेन एग्जाम रहते हैं। एक आपका सीजीएल होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीपीओ। सीपीओ जो होता है दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए होता है, सब इंस्पेक्टर। तो वो दोनों तो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसमें ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी। 2 और एग्जाम होते हैं, एक सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और दूसरा होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग का मतलब समझते हैं, और तो ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब है, मल्टीटास्किंग का मतलब जिसको सारे काम आते हैं। ये तो हुआ ना, मतलब मल्टीटास्किंग का सिर्फ ये बात कर रहे हो कि जिसको सारे काम आते हैं। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10th क्वालिफिकेशन पता है क्यों मांगी, सारे काम से मतलब ये है कि आप ऑफिस में जाते हो तो बहुत सारे लोग आप उनसे कहते हैं ये बाबू है इस ऑफिस में, तो बाबू का काम कुछ नहीं होता, बाबू के सारे काम होते हैं। कोई भी काम जो कोई भी नहीं कर रहा है बाबू का। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रुप डी के अधिकारियों के, अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी पोस्ट होगी ग्रुप डी में बाबू। कभी आप जरा कोई भी अगर आपकी परिस्थिति में कोई भी किसी सरकारी विभाग में बाबू हो तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड देख लेना, तो आपको लगेगा बाबू होना गलत नहीं। ऑफिस के बड़े बड़े अधिकारी जो है ना उनसे कोई नहीं मिलता है, आप जाके किनसे मिलते हो, बाबू से। तो सबसे ज्यादा आप ये कह सकते बाबू की लाइफ तो थोड़ी थोड़े रहे। और ऐसा थोड़े ना आपको जमाना रानी पढ़े लिखे लोग हैं कि हाँ बाबू हैं तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करना है, सब ठीक ठाक तरीके से चलता है। तो एमटीएस कोई बुरी जॉब नहीं है, ये आपको लगे कि हाँ ये तो नॉन टेक्निकल वर्क है तो पता नहीं क्या कराने लगेंगे। एमटीएस में एज लिमिट होगी 18 से 25 होगी। हाँ फॉर्म अभी पढ़ तो रहे थे। क्वालिफिकेशन 10th है, लेकिन ये गलत है भी मत पाल लेना कि पेपर बहुत सरल आता होगा। अब उनने भी हिसाब बदल दिया, उसमें ऐसा पैटर्न बहुत जल्दी चेंज कर देता है। इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश पहले भी थी, पहले मैथ रीजनिंग का नंबर जोड़ता था, अब मैथ रीजनिंग केवल क्वालिफाई है, केवल इंग्लिश और जीके पे बेस पे सिलेक्शन होगा आपका, ये हो गया बस। और इंग्लिश से तो वैसे ही बहुत लोगों को डर लगता है। क्यूब का मतलब तो आप जानते होंगे, घन, और क्यूब रूट है क्यूब वही होता है, वो क्यूब रूट होता है घनमूल।
वो मेंसुरेशन में होता है ना। ठीक है, देखिए सीधी सी सिंपल बात है, क्यूब का मतलब किसी की पावर 3 कर देना, और 3 बार पावर करने का मतलब उस संख्या को कितनी बार गुणा कर लेंगे। और घनमूल का मतलब अगर हम बात करें तो 3 का उल्टा हो जाता है, यानी पावर हो जाती है 1 बटा। अगर हम इसको रूट एंड सर्ट के बेस पे लिखें तो रूट तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस कितना लिखा जाता है 3। फोर्थ रूट भी होता है, क्यूब रूट के बाद फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट घातांक करने में पढ़ लोगे। अभी यहाँ पर क्यूब रूट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो बेस होता है वो कितना होता है, वहां 2-2 के पेयर बना लेते हैं, और यहाँ 1/3 पावर है, तो पेयर जो बनेंगे वो कितने के बनेंगे 3। उल्टा ही होता है। अब चला हम थोड़ा सा क्यूब की बात कर लेते हैं। 1 का क्यूब जानते हैं कितना होता है, 2 का क्यूब 9, 3 का क्यूब तुम्हारे चक्कर में हम ना भूल जाएंगे, 4 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 500 और 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब तो सबको ही पता होगा, 10 को 3 बार गुणा करने पर कितना हो जाता है 1000। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375। ठीक है, 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि पता लगा सब याद। कुछ और थोड़ा बहुत आगे पीछे की चीजें होंगी तो उनको मैं खुद ही, जैसे 20 का क्यूब होता है, ये आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट या परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, जनसंख्या के सवाल आएंगे, वहां जरूरत पड़ेगी आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बहुत बार पढ़ी। 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। 21 का जो क्यूब होता है ना, वो हमारा होता है 9261। बहुत बार ऐसा सवाल मिलेगा जहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 9261 और 8000 में आ रहा होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। 21 का क्यूब और 20 का निकालना भी बता देंगे। क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, वर्गमूल निकालना कठिन था, क्योंकि वर्गमूल में मेथड बहुत है। मेथड का मतलब आपको 2-2 आंसर मिल रहे थे अगर हम ऑप्शन से करते थे। दूसरी चीज एक और है कि वर्गमूल में भाग विधि की वजह से सवाल इतने बन गए। क्यूब रूट की कोई भाग विधि है नहीं, आपको करना है तो फैक्टर करिए, वरना नहीं जोड़ने वाला। अब चलो थोड़ा सा हम लोग इसमें चीजें जान लें। देखो भाई, आप क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6, 3, 2, 9, 0। मतलब जितने भी डिजिट है वो सारे के सारे आ रहे हैं। ऐसा कोई डिजिट है जो क्यूब करने पे ना आया हो। जैसे हमने स्क्वायर किया था तो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, लेकिन यहाँ क्यूब कर रहे हैं तो सारे के सारे डिजिट दिख रहे होंगे, 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट आपके है ना। अच्छा, कुछ डिजिट तो सेम ही रहते हैं, जैसे 4 के क्यूब में कितना रहता है, 5 के क्यूब में, 6 के क्यूब में। तो जब भी कभी स्क्वायर सॉरी क्यूब या क्यूब रूट करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना है इनका डिजिट चेंज नहीं होता है। आप वर्ग सॉरी घनमूल करें चाहे आप घन करें, दोनों में से कोई भी फंक्शन अगर आप करते हैं तो इनका कभी डिजिट नहीं बदलेगा। 0 1 का नहीं बदलेगा, उसके बाद 4 का नहीं बदलेगा, 5 का नहीं बदलेगा, 6 का भी नहीं बदलेगा और 9 का नहीं बदलेगा। इनका जो है लास्ट डिजिट सेम नहीं है। अगर कभी लास्ट डिजिट है किसी के लास्ट में, अगर आपको ये दिख जाए तो आप ये समझ लेना इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता, सेम रहेगा लास्ट डिजिट। चाहे आप किसी भी संख्या का लेंगे, जैसे 21 का क्यूब किया था हमने, लास्ट में 1 आ रहा है तो क्यूब करने पर लास्ट में कितना आया, 1 ही आया, कभी कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेंज किसका होगा, फिर बचे ही हमारे पास, एक तो 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा है और क्या बचा, 8 बचा। ये तो बचे ना। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 का क्यूब करने पर 7 आएगा और 7 का क्यूब करने पर 3 आएगा, चाहे आप चेक करिए। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, और 7 वाले में लास्ट में 2 वाले में 8 आएगा और 8 वाले में कितना आएगा। इससे क्या होगा, अब घनमूल निकालना आसान हो जाएगा। मैं 2 ऐसे नंबर लेता हूं जिनका घनमूल आप मुझे कैसे निकालेंगे ये जरा समझ लीजिए। एक तो नंबर लिखते हैं,
क्यूब रूट है और आपको निकालना किसका है 75357, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना। ऑप्शन हमारे पास 81 है, 91 है, 89 है और 99 है, ठीक है। एक ये नंबर क्यूब रूट का 164,303, ऑप्शन 108, 110, 112, 128, एक लास्ट 262,144। इसके ऑप्शन हमारे पास ये हैं 64, 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करें भाई? घनमूल निकालने के लिए या तो फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के लिए तो आपके पास जैसे 1331 होता है हमारे पास, तो 1331 का सबको पता होगा 11 होता है, क्योंकि हमें पता है 1331 जो होता है एक्चुअल में 11 × 11 × 11 होता है। इसमें 3 का पेयर बना दिया, बाहर लिख दिया, तो घनमूल कितना आ गया। लेकिन यहाँ पे तो आप कर नहीं पाएंगे सब चीज, तो आपको पता है लास्ट वाले पहले 3 डिजिट को फोकस करिए। यहाँ लास्ट के 3 डिजिट हमने उठा लिए, कितना आ रहा है 1। लास्ट का डिजिट देखना है केवल कितना आ रहा है, आप ध्यान दो 1 वाले में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि आपको पता है लास्ट में कितना आ गया। बचा कितना हमारे पास 753 लिख लो साइड में, ये बचा। क्यूब आपको जितने याद हो उतनी आगे तक पहुंच जाओ भाई। देखो 753 है, 8 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब ज्यादा हो गया, तो यहां पर केवल कितने का क्यूब लग पाएगा 9 का क्यूब। तो ये 9 के क्यूब से तो बड़ा है, लेकिन 10 के क्यूब से, तो आप कितना बार लगाओगे 9 बार लगाएंगे, तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना आएगा 91 आ जाएगा। भाई 10 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा 753 से, तो 9 के क्यूब तक आप केवल जा सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा इसमें। आप देखिए लास्ट में यहाँ कितना आ रहा है 2 का चेंज कितने में होता है 8 में, बच्चा 1643। अब 1643 के बारे में सोचो कहां तक क्यूब पढ़ता हो। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब 1728, तो ये 11 के क्यूब से बड़ा है और 12 के क्यूब से छोटा है, तो यहां कितना आंसर आ पाएगा भाई। जो क्यूब की टेबल ही तो पढ़ दी आपको, आप केवल मन में सोचते जाओ 10 का क्यूब, फिर 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब कितना हो गया 1728, तो ज्यादा हो जाएगा, तो केवल कितने का क्यूब लगाएंगे 11। तो यहां पर लिख लो 11, कितना आ जाएगा आंसर 118। इसको आप मुझे करके बताना, टाइम कितने 24। लाइट वाली एप्लीकेशन लिख दी आप लोगों ने? आपके साइन होगा इसमें? हमारे हो गए, हमारे साइन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुम्हारे साइन से पड़ेगा। लाइट पानी की दोनों कुछ लिखिए। हाँ, जो भी समस्याएं आपको लगती हो आप रिक्वेस्ट पहुंचाइए। पानी की तो यहाँ पर हाँ वो तो है, अब आप अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे, जो भी हो आप देखिए। एप्लीकेशन जब ये पहुंचेगी ना वहां तक, फिर उसके बाद यहाँ आदेश आएंगे पीडीडी, तब यहाँ पे ठीक हो जाएगा ये। कितना आ रहा है 64। इसमें पेयर 3-3 के बनते, ये तो समझिए गए आप लोग, वहां 2-2 के पेयर थे और यहाँ 3-3 के। सबका 64 आ रहा है। अगर
फिर सबका 64 आ रहा है, या तो सबका सही है सबका गलत है ना। सबका 64 आने का या तो सभी का सही होगा या फिर सबका गलत होगा। पढ़ते नहीं हो तुम लोग ध्यान से। ठीक है 4 आ रहा है लास्ट में, कितना आ जाएगा 262 के लिए आपका 6 आया होगा। अब आगे पढ़ो जी क्या लिखा है। अब 64 का घनमूल कितना होगा। अगर हम एक बार और 64 का घनमूल निकालेंगे तो 64 4 का क्यूब होता है, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा। उस दिन भी वर्गमूल वाले सवाल मैंने करा रहा था, मैंने कहा ये गलती कर देते हैं बच्चे, मैं भी यही कह रहा हूँ गलती हो जाती है। ज्यादा सरल सवाल आ जाए ना पेपर में तब भी बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो आगे तो पढ़ता ही नहीं, भावनाओं में बह जाते हो, अब तो हो ही गया ये तो। तुम्हारे साथ क्या वो सभी के साथ होता है, यही तो होता है। एग्जाम का प्रेशर जिसने हैंडल कर लिया तो उसके 10-12 नंबर वैसे ही बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई 4 क्यों है, क्योंकि एक बार इसका घनमूल यहां पे निकाला, फिर एक बार और आगे घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको बढ़िया सा। इधर का हटा देंगे, ये तो नोट कर लिया। 15 तक के क्यों तो कहीं से भी आप करिए, याद कर लेना क्यों, थोड़े बहुत जो काम किए वो तो कर ही लो। देखो पहले वाले सवाल में क्यूब रूट थोड़े ना निकालना है भाई, पहले दे रखा है 56 होगा, तो बस दशमलव देखना कहाँ लगेगा। यहाँ भी 56 आ जाएगा, यहाँ भी 56 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा। दशमलव देखना है, पेयर बनाना है। यहाँ पर देखो जब क्यूब रूट होगा तो पेयर हम 2 के नहीं बनाते, कितने के बनाते, तो एक पेयर बनना है दशमलव के बाद भाई, एक पेयर बनना है तो एक अंक पे दशमलव लगा लो, यानी 5 पॉइंट। यहाँ पर कितने पेयर बने, तो 2 अंकों पे दशमलव हो गया। यहाँ कितने पेयर बने, 1 2 3, तो 3 अंक के लिए एक 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट 0 हो जाएगा। बस इनको ऐड करके बताना था, 5.6 0.56 और 0.056। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जो 5.6 0.56 और 0.056 ऐड करना है बस। 6 के ऊपर कुछ है नहीं, तो 6 और 5 यहाँ आ जाएगा 11, 6 5 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 5 और 1 6.216, यही तो आएगा अगर हम इनको ऐड करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा,
इसमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती, पावर पे पावर लगा होता है ना, तो जो चाहे वो पहले सॉल्व कर लो। आप क्यूब रूट देखो पहले इसका, 15625 की बात कर रहे हैं हम। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अभी आपको, 0.01565 ये है, ठीक है। देखिए भाई इसमें क्या है, जरा आप देखिए लास्ट के 3 अंक उठाए मैंने, तो 5 वाला चेंज तो होता नहीं, कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्यूब का टेबल चलता है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 27 तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, 27 तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी 15625 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 25 होगा। अगर ये 25 आ गया, दशमलव का प्लेस देखो, कितने पेयर बनने हैं, 3 के 2 पेयर बनने हैं, तो 2 अंकों पे दशमलव आएगा, यानी कि 0.25 आ जाएगा ये। जैसे 15625 का वर्गमूल कितना होगा, 25, सॉरी घनमूल। अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर इसका घनमूल कितना है, 56। हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट लगा दिया तो 2 पेयर बन गए, इसीलिए इसका 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया, बात खत्म हो गई। तो जितने अंकों पे दशमलव लगाना वो बाद में लगाना, पहले 15625 का क्यूब रूट निकाल लिया। आपने कहा कि क्यूब रूट तो हट गया, अभी स्क्वायर रूट तो बचा, लेकिन अंदर बचा 0.25। 25 का वर्गमूल कितने अंकों पे दशमलव लगेगा, 1 पेयर बनना है, कितने पेयर बनना है अब, तो 1 अंक पे दशमलव, फाइनल आंसर होगा 0.5। कल अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं सिंप्लीफिकेशन भी करा देता हूँ, यहाँ कुछ अलग से नहीं। टाइम देखना कितना हो गया, 30 हो गया।